स्वामी जी, मैं एक चीज आपसे और जानना चाह रही थी। आपने इसका भी कई बार कार्यक्रम में जिक्र किया है, तांबे का बर्तन और जो अलग अलग धातु के बर्तन होते हैं। तो हमने कई जगह ये पढ़ा भी है कि तांबे के बर्तन में पानी पीने से शरीर के जो तीनों दोष हैं उनको बैलेंस किया जा सकता है। अलग अलग मेटल, मिट्टी के बर्तन से कैसे त्रिदोष बैलेंस होता है और किस सीजन में किस दोष को बैलेंस करने के लिए कौन सा बर्तन इस्तेमाल करें? किसी को एसिडिटी बढ़ जाती है, इसलिए त्रिदोष के लिए मैं एक सिंपल सा उपाय बताऊंगा, सबको सुलभ है ये। तांबे के सिक्के, चांदी के और सोने के सिक्के मिल जाते हैं। तो एक बड़े से घड़े में एक बड़ा सा सिक्का चांदी का, एक छोटा सा ही सिक्का जिसकी जैसी कैपेसिटी है सोने का, सोना थोड़ा भी बड़ा गुणकारी होता है, और ऐसे एक तांबे का सिक्का, ये घड़े में डाल दे। इससे वात पित्त कफ त्रिदोष प्रशमन होगा। चांदी से पित्त दोष, और वैसे घड़े के पानी से त्रिदोषों का प्रशमन होता है जिनकी लेकिन बहुत अधिक कफ की प्रकृति है, वात की प्रकृति है, तो घड़े के पानी को भी थोड़ा गुनगुना करके उनको पीना चाहिए। तो एक एक सोना चांदी तांबे का सिक्का घड़े में डाल करके पिएंगे तो त्रिदोषों का प्रशमन होगा। सोने के पात्र में रखा हुआ जल आयुष्य को बढ़ाता है और इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रेंथन करता है। चांदी के में रखा हुआ जो है ये पित्त दोष को, और तांबे वाला कफ और वात दोष में आपकी मदद करता है। इससे स्किन डिसऑर्डर भी नहीं होते। तो ये जल के बारे में थोड़ा सा मैंने कहा, जल 2 से 2.5 लीटर अवश्य ही पीना चाहिए। किसी न किसी माध्यम से 2.5 से 3 लीटर लिक्विड, छाछ हो, दूध हो, फल हो, जूस हो, किसी न किसी रूप में लिक्विड करीब 2.5 से 3 लीटर गर्मियों में अवश्य शरीर में जाना चाहिए। स्वामी जी, और ये जो अलग अलग जो है सूक्ष्म तत्वों की, पोषक तत्वों की जो कमी हो जाती है, उसके लिए बाजार से अलग अलग प्रकार के जो है वो कोर्न का बना हुआ, कोई और का बना हुआ ग्लूकोज, ये वो सब पीते रहते। तो ग्लूकोज वैसे तो कोर्न से बनता है, वो और दूसरों से अच्छा है, इसलिए चीनी का मैंने मना किया था। गुड़, शक्कर या ग्लूकोज जो कोर्न से बनता है, इस सब को पानी में घोल करके भी पीते हैं। नींबू पानी सबसे बेस्ट होता है वैसे, नींबू पानी और शहद, तो ये सबसे अच्छा होता है। उससे फिर शरीर में कोई भी पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, जो अमित भाई पूछ रहे थे। अच्छा स्वामी जी, 3 जो सिक्के हैं वो कौन से घड़े में डालें? किसी भी ये भी बता दीजिए। मिट्टी के घड़े में डालें। आजकल तो आप तो चांदी के घड़े में डालना, आपकी चांदी हो रखी है। बाकी मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी जो है उसमें मिट्टी के घड़े में डाल लेंगी। नहीं, ठीक पूछ रहा है। आजकल तांबे के भी घड़े आ गए हैं, आजकल चांदी के भी घड़े आ गए हैं, मिट्टी के भी घड़े आ गए हैं, और सप्त धातु के भी भी घड़े आ गए। हाँ, बड़ा समझदार हो गए ऐसे आप। नहीं, मिट्टी ठीक है, पानी पीजिए। स्वामी जी, हम अलग अलग तरीके के उपायों की बात कर रहे हैं, यौगिक भी और आयुर्वेदिक भी। तो त्रिदोष को शांत करने के लिए प्राणायाम कितना कारगर है? किस दोष को कौन से प्राणायाम के जरिए शांत किया जा सकता है? स्वामी जी, एक प्राणायाम की सेशन, प्राणायाम का भी अभ्यास कराएं। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक भस्त्रिका से दूर होगा, भस्त्रिका कफ दोष के लिए, और अनुलोम विलोम वात दोष के लिए, पित्त दोष में पाचन गड़बड़ होता है, मंदाग्नि जठराग्नि गड़बड़ होती है, तो कपालभाति धीरे धीरे। कुछ बच्चे अनुलोम विलोम करो, त्रिदोष के लिए है ये, और वात दोष के लिए विशेष रूप से। वात दोष वैसे कपालभाति से भी दूर होता है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तीनों करते तो त्रिदोष ही दूर हो जाते हैं। भस्त्रिका मूल रूप से 2400 किलोमीटर लंबे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अच्छा करके कफ दोषों से, अनुलोम विलोम 1 लाख किलोमीटर लंबे हमारे सर्कुलेटरी ट्रैक करके वात दोषों से, नाड़ी दोषों से हमें मुक्ति दिलाता है। कपालभाति सहज, और इसमें शीतकारी तो पित्त दोषों का प्रशमन कर देता है। ऐसे ये मुंह से लेना, नाक से छोड़ना, और बाएं नाक से लेना, बाएं चंद्रस्वर, इससे पित्त दोषों का प्रशमन होगा। शीतकारी और चंद्रभेदी से। बाएं चंद्रस्वर है, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। जिनको कफ दोष है उनको सूर्य भेजे, दाएं से लिया, बार बार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, बार बार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। अब देखो, ये बड़ी जबरदस्त चीज है।
जिनको पित्त दोष है उनको गाय के घी का सेवन करना चाहिए। गाय का घी और गाय का दूध ये पित्त दोष का प्रशमन कर देता है। जिनको कफ दोष है उनको दही का सेवन करना चाहिए, दही में थोड़ा गुड़ शक्कर डाल करके, लेकिन क्रोनिक कफ वालों को नहीं करना। और जिनको वात दोष है उनके लिए तो मैंने पहले ही बताया है, एटीएम की सब्जी और आटा गूंदने के लिए एलोवेरा और थोड़ा उसमें सहजना इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा, वात दोष पूरे खत्म हो जाते हैं। जिनको पित्त दोष है उनको भी एलोवेरा बड़ा जबरदस्त होता है। 3 दोषों के एलोवेरा और साथ लौकी साथ में एक और दोष है जिसको झेलना पड़ता है हर किसी व्यक्ति को। लौकी का जूस बना करके उसमें आटा गूंदो स्वामी जी। और दूध में आटा गूंदते हैं, दूध में और घी में। जी। तो जिनका पित्त गर्मी शरीर में बहुत बड़ी होती है वो भी दूर हो जाती है और उससे स्वादिष्ट रोटी कोई नहीं लगती। एक दिन केवल दूध में और थोड़ा उसमें 1-2 चम्मच घी डाल करके, और उसकी रोटी तो 7 दिन तक खराब भी नहीं होती। पहले हम देखते हो बड़े बुजुर्ग घर से बाहर जाते थे 5-7 दिन के लिए, तो यही मून की रोटी बोलते थे इसको गांव के अंदर राजस्थान में, वो खिला माताएं बहनें बांध दिया करती थी। और जो है जो अपने घर से बाहर तीर्थ के लिए कहीं पर भी बाहर व्यापार के लिए यात्रा के लिए जाते थे उसका प्रयोग किया। तो स्वामी जी